हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होगा क्लास 11 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 जो कि बेस्ड है सेट पर। तो पिछले 2 लेक्चर्स अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और उसके कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे कैसे सेट काम करता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का हैंडल अरुण94 सोनी स्क्रीन पर भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे मुझसे कोई भी हो तो डीएम कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो बेल आइकन को ऑन करें। चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज है एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1। सबसे हम बेसिक समझेंगे कि क्या कहता है। कह रहा है वो कि बताओ इसमें से कौन सा सेट है और इनमें से कौन सा सेट नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर है 4। देखिए सेट फर्स्ट जो पार्ट है उसका वो ये है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यानी उनका कलेक्शन का एक सेट बनाना है आपको, जिनके जो महीनों का नाम है, मंथ्स का जो नेम है वो जे से शुरू होता है, और बताना है सेट है कि नहीं है। मैंने कोई भी नाम दे दिया, मान लीजिए ए। ये देखिए जे से शुरू होने वाले कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है जनवरी, शॉर्ट में लिख दिया जैन, एक होता है जून और एक होता है जुलाई। क्या ये सेट है? जी हाँ, ये बिल्कुल सेट है। कैसे है? ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, जे वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और सबके लिए सेम है, तो ये एक सेट है। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, ये सेट हमारा है। फर्स्ट पार्ट था ये। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सभी पार्ट्स आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए सेट कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यानी आपको ऐसा कलेक्शन लेना है जिसमें इंडिया के जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, राइटर्स मतलब जो स्टोरी वगैरह लिखते हैं, उनमें से 10 मोस्ट टैलेंटेड का कलेक्शन लेना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूंगा आपके लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है और किसी और के लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है। दोनों के लिए अलग अलग होंगे। आप अपने हिसाब से 10 सबसे अच्छे राइटर बताएंगे, कोई और अच्छे राइटर बताएगा। तो ये सबके लिए सेम नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसलिए सेकंड जो ऑप्शन है वो सेट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउटनट के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल की फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT-JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज़ का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि पूरे वर्ल्ड में 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताने हैं। भाई आप मेरे लिए कुछ और होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे, जो आपको पसंद होगा आप वही तो बताएंगे। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये भी सेट हमारा नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में सभी बॉयज़ का कलेक्शन। भाई ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सेम होंगे। क्यों? क्योंकि सब इसमें बॉयज़ ही बोले हैं, यानी ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये एक हमारा सेट है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट बोलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो 100 से कम हो। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा? 100 से कम यानी 99 तक जाएगा। तो इसका हमने नाम ले दिया लेट्स से बी। तो 1, 2, 3, जा रहा है कहाँ तक? 99 तक। ये देखिए, तो ये सबके लिए सेम है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसलिए ये एक सेट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट बोलता है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जो नॉवेल्स यानी उपन्यास है, उनका कलेक्शन बनाना है। अब आप कहेंगे यार ये सेट नहीं है, जबकि मैं कहता हूँ आप गलत है, ये एक सेट है। कैसे? भाई इन्होंने बोला है कलेक्शन बताना है नॉवेल्स का, जितने भी उपन्यास यानी नॉवेल्स है उनका कलेक्शन होना चाहिए, पर किसके द्वारा लिखी होनी चाहिए? मुंशी प्रेमचंद। तो ये मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए, सबके लिए तो सेम ही हो गया, क्योंकि उसने बोल दिया लास्ट में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नॉवेल्स, तो ये एक सेट है। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। आते हैं सेवन्थ पार्ट पे। ये क्या बोलता है? सेवन्थ पार्ट बोलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। मान लीजिए कोई सेट है जैसी इवन इंटीजर्स 2, 4, 6, 8। क्या ये भी एक सेट है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया टिक। आते हैं हमारे 8वें पार्ट पे।
8वां पार्ट बोलता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है उनका कलेक्शन सबके लिए सेम होगा, तो ये एक सेट है, तो मैंने कर दिया टिक। और लास्ट पार्ट 9th पार्ट क्या बोलता है देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस एलिमेंट्स जानवर हैं सबसे खतरनाक, उनका कलेक्शन बताना है। मेरे लिए कुछ और होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे, किसी के लिए कुछ और होंगे। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये एक सेट नहीं है। दोस्तों अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से मैं लिख देता हूँ। ये देखिए शॉर्ट में ए इसने सेट दिया है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसने बोला अप्रोप्रिएट सिंबल यूज़ करो, या तो ये वाला सिंबल यूज़ करना है अगर वो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट नहीं है तो ये। मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में बताया था, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन कि एलिमेंट इस सेट में होता है नहीं होता। देखिए इसमें 6 पार्ट है, मैं 2 पार्ट्स का एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट ये बोलता है 5-A, क्या 5 एलिमेंट ए सेट में है? 5 एलिमेंट ए सेट में बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये बिलोंग्स टू है यानी है। सेकेंड पार्ट के वॉल्यूम है, तो ये देखिए 8-A, क्या ये 8 इस सेट में आता है? 8 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू का ये साइन हो गया। तो बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम है, अगर एलिमेंट आता है तो बिलोंग्स टू, नहीं आता तो डज नॉट बिलोंग टू। आपको यही करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो दे रखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है लेक्चर 2 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ए सेट मैं केवल रोस्टर फॉर्म लिखूंगा। इसने बोला है एक्स ऐसा लेना है सच डेट एक्स इज एन इंटीजर हो और एक्स किसके बीच में आता हो? -3 और 7 के बीच में आता हो। ये देखिए मैंने यहाँ लिख देता हूँ -3 और 7 के बीच में एक्स आता हो, तो ये सेट जो बन जाएगा उसमें क्या आएगा? -3 से बड़ा जो होता है वो क्या होता है? -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म इस सेट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेकंड पार्ट बहुत ईजी है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और 6 से कम लेना है, तो 1 2 3 4 5 इसका आंसर हो गया। चलते हैं थर्ड पार्ट पे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये सी सेट बोला है, मैं पढ़ देता हूँ। एक्स सच डेट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए। 2 डिजिट कब से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है। 1 और 0 2 डिजिट आते हैं इसमें, और ये इस तरीके से होना चाहिए कि इनके डिजिट्स का जो सम है वो 8 आए। भाई 2 डिजिट शुरू होता है 10 से, लेकिन समेशन 8 आना चाहिए, तो कब आएगा 8? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17, 1 और 7। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 17, इनको सम करें 7 और 1 8, समेशन आ रहा है, यही बोल रहा है 8 समेशन आना चाहिए। तो पहला 17 तो दूसरा क्या होगा? यहाँ पे अगर 2 आ गया तो ये 1 कम हो जाएगा, 26, इनका समेशन भी 8। इसी तरीके से 35, इसी तरीके से 44, दैन 53, दैन 62, 71 और क्या एक और आएगा 80, इनका समेशन भी तो 8 आया है। तो ये एलिमेंट्स हो गए, इनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखिए फोर्थ पार्ट भी ले लेता हूँ मैं। ये डी सेट नाम दिया हुआ है इसका। इसने बोला है कि एक्स सच डेट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर है, जो एलिमेंट होगा वो प्राइम नंबर होगा, बट वो ऐसा प्राइम नंबर होगा जो कि डिवाइज़र हो 60 का, यानी 60 को डिवाइड कर दे। प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, तो देखिए क्या 2 डिवाइड करता है 60 को? बिल्कुल 2 की टेबल में 60 आता है। अगर 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2। अगला प्राइम नंबर है 3 भी डिवाइड हो जाता है 60 से। अगला प्राइम नंबर है 5 भी डिवाइड कर देगा 60 को। इसके बाद जितने प्राइम नंबर है, क्या 7 के टेबल में 60 आता है? नहीं आता। इसके बाद अगला है 11, नहीं आता। यानी ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड करे 5 के बाद। तो इसमें केवल 3 एलिमेंट हो गए, 2 3 5 आपका आंसर आ गया। देखिए फिफ्थ पार्ट में ओरली बता देता हूँ आपको। ई सेट है, बोला है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनका सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको। तो हमने ऐसे ही करली ब्रैकेट लगा देंगे ई सेट लिख के, और हम करेंगे क्या, ट्रिगोनोमेट्री में जितनी भी स्पेलिंग है उनको हम कॉमा कॉमा दे के लिखेंगे, वो एलिमेंट हो जाएगा। बट एक पार्ट का ध्यान रखिएगा, किसी भी स्पेलिंग को आप 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में टी पहले भी आ रहा है और देखिए लास्ट में भी टी आ रहा है आर वाई से पहले, तो आप टी केवल एक ही बार एलिमेंट लिखेंगे। इसी तरीके से आर देख लीजिए, आर सेकंड लेटर भी है और सेकंड लास्ट लेटर भी है, तो आर को भी आप एक ही बार लिखेंगे और ओ को भी एक ही बार लिखेंगे, तो इस तरीके से सेट बन जाएगा। देखिए मैं 6 पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ। 5th पार्ट मैंने आपको समझा दिया, 6 पार्ट करके देख लेते हैं। एफ बेटर में ऑल लेटर्स इन द वर्ड। देखिए बेटर शुरू हो रहा है बी से, बी आएगा, फिर
ई आएगा, उसके बाद टी आ गया, एक और टी नहीं लिखेंगे, टी ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम रिपीट नहीं करते कभी भी एलिमेंट्स को। ध्यान रहे सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिपीट नहीं करते। तो टी 2 बार एक ही बार लिखेंगे। फिर ई ऑलरेडी लिख चुके हैं, बच गया क्या आर। ये देखिए बैटर में 6 स्पेलिंग्स है मगर सिर्फ 4 एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि 2 स्पेलिंग रिपीट कर रही हैं। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री 5th पार्ट जो वो मैंने आपको ओरली समझा दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अगर इसी वीडियो में मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं या इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से बनती है तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी यूट्यूब से पढ़ाई कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।